अगर आप शादीशुदा हो और आपको किसी शादीशुदा इंसान से ही प्यार हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। प्यार रंग रूप उम्र ये सब देखकर नहीं होता। प्यार तो बस हो जाता है। प्यार ये देखकर नहीं होता कि सामने वाला इंसान शादीशुदा है या नहीं है। किसी शादीशुदा मर्द के चक्कर में पड़े हो या फिर किसी शादीशुदा औरत के प्यार में पड़े हो, तो इसका अंजाम क्या होने वाला है और ये क्या आपके लिए सही है या फिर गलत है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मन बहुत चंचल होता है। ये मन का जाल है। ये मन का जाल ऐसा होता है कि जो भी चीज़ हमें मुश्किल लगती है उसको पाना हमें इंटरेस्टिंग लगता है। मन में ऐसा होता है कि जो भी चीज़ हमें मुश्किल लगती है वही चीज़ हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। इंसान बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत चालाक चीज़ है। हर तरफ से इंसान को अपना स्वार्थ चाहिए, घर से भी और बाहर से भी। बस इंसान को अपना स्वार्थ और खुशी चाहिए और उसके चक्कर में सामने वाले इंसान को परेशानी होती है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, समस्या होती है। प्यार तो सबको होता है। भविष्य में आप चाहे किसी से भी प्यार करो, मगर आप किसी ऐसे इंसान से प्यार करते हो जिसकी शादी हो चुकी है और आपकी भी शादी हो चुकी है। आप दोनों ही शादीशुदा हो। प्यार करना कोई गलत नहीं है। आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते। आपका मन जिस पे आया उस पर आ गया, फिर चाहे वो सामने वाला शादीशुदा हो या फिर कुंवारा हो। प्रश्न ये आता है कि आपको शादीशुदा से प्यार क्यों होता है? इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं कि आप अपने शादीशुदा रिश्ते से खुश नहीं हो, आपका पार्टनर आपकी कदर ना करता हो, आपकी इज्जत ना करता हो, आपको अपने रिश्ते से घुटन महसूस हो रही हो, या फिर आप शादी से पहले किसी और से प्यार करते थे और आपकी शादी किसी और से हो गई। ये भी रीज़न हो सकता है। अपनी सिचुएशन आप खुद ही समझ सकते हैं, हमसे ज़्यादा समझ सकते हो। शादीशुदा इंसान से प्यार करने से कितनी जिंदगियां खराब हो रही है, कितने लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, ये सुनने को मिलता है और देखने को भी मिलता है। इसका कोई भविष्य नहीं है दोस्तों। आप अपनी ज़िंदगी में अपने साथी के साथ खुश नहीं हैं। शायद वो इंसान आपकी केयर नहीं करता, आपको वो प्यार नहीं देता। शायद उस घर में आपको सुकून नहीं मिलता, आपको घुटन सी महसूस होती है। आपका साथी आपका साथ नहीं देता, लेकिन कोई और है जो आपका साथ देता है, आपका सहारा बन रहा है, इसीलिए आपको उससे प्रेम हो गया है। अगर आपको उस परिवार में तकलीफ हो रही है, आपको घुटन महसूस हो रही है और आगे चलकर आप कोई गलत कदम ना उठा ले, इससे पहले आप उस रिश्ते से डिवोर्स ले लीजिए। जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम मत उठाओ। आराम से सोचो कि आगे क्या करना है। जो रिश्ता आपको दुख देता है, आपकी कदर नहीं करता, आपको मान सम्मान नहीं देता, उससे अच्छा है कि आप अकेले ही खुश रहें। किसी से प्यार करें या ना करें, लेकिन जो रिश्ता आपको दुख देता है उस रिश्ते से सबसे पहले तलाक लें। आपने बहुत कोशिश की उस रिश्ते को निभाकर देख लिया, लेकिन फिर भी उस परिवार से आपको इज्जत नहीं मिली, खुशी नहीं मिल रही है, तो ऐसे रिश्ते का खत्म हो जाना ही बेहतर है। आप भी उस रिश्ते से मुक्त हो जाइए और सामने वाले को भी मुक्त कर दीजिए। ये इसलिए ज़रूरी है
क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है, आपकी खुशी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है, अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश हैं, आपको वहाँ कोई समस्या नहीं है, आपका साथी आपका ख्याल रखता है, आपकी कदर करता है, आपकी फिक्र करता है, आपका सब कुछ ठीक है, फिर भी आपको किसी शादीशुदा इंसान से प्यार हो गया है, तो फिर ये गलत है दोस्तों। आप जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आप गलत हो। यहाँ पर आप सिर्फ खुद को नहीं, अपने साथी को भी धोखा दे रहे हो। यहाँ पर आप पूरी तरह से गलत हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको किसी को धोखा देने का हक नहीं है। अगर आप ये गलती कर रहे हो तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, और जिससे आप प्यार करते हो उसकी भी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ से ज़रूर मिलेगा। ये सिर्फ एक आकर्षण है। सामने वाला इंसान आपके साथ ज़िंदगी भर नहीं रहेगा, क्योंकि आपका पति है, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है। यहाँ वो इंसान कभी भी छोड़कर जा सकता है, तो यहाँ आपको बदनामी का भी डर रहता है, आपका घर बर्बाद होने का भी डर रहता है, आपके बच्चों के सामने आपकी इमेज डाउन हो जाती है। एक शादीशुदा का किसी और से अफेयर होने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, और वो रीज़न ये होता है कि वो अपने पति या पत्नी से इमोशनली कनेक्ट नहीं होता। पति पत्नी एक दूसरे के साथ में इमोशनली कनेक्ट नहीं होते, तब उनमें से किसी एक का या फिर कभी कभी दोनों का ही झुकाव किसी और की तरफ होने लगता है, जहाँ से उनको सपोर्ट मिलता है, इमोशनली सपोर्ट मिलता है उन दोनों को। आप खुद शादीशुदा होकर किसी शादीशुदा इंसान से प्यार करते हैं, तो दोस्तों आप ये बात बताइए कि आखिर उस रिश्ते का एंड क्या है। आप अगर सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस रिश्ते का कोई भी एंड नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। कुछ प्रश्न आज आपको अपने आप से ही पूछने हैं। पहला, क्या आप उस इंसान के लिए अपनी गृहस्थी छोड़ने वाली हैं या फिर छोड़ने वाले हैं? क्या आप उस इंसान के लिए अपने बीवी बच्चों को या फिर अपने पति और बच्चों को छोड़ देंगे? दूसरा, अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो क्या इसी तरह से दोनों कश्ती में सवार रहेंगे? तीसरा, कि अगर मान लिया आप अपने पति को या पत्नी को छोड़ने वाले हैं और उस इंसान से शादी करने वाले हैं, तो क्या गारंटी है कि जब आप उस इंसान के साथ में रहेंगे और जब आपकी जिम्मेदारी उस पर आएगी, उसकी जिम्मेदारी आप पर आएगी, आपका रिश्ता जब पति पत्नी का होगा, जो अभी नहीं है, जब पत्नी या पत्नी बन जाएंगे, तो आप लोगों में झगड़ा लड़ाई नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी क्या अच्छे से चलने वाली है। और जब आप इन सब प्रश्नों को अपने आप से पूछेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप अपने पार्टनर को छोड़कर उससे भी शादी कर लेंगे, तो जो इश्यूज आज आपके पार्टनर से है, तो वही सब इश्यूज उस इंसान के साथ होंगे। क्योंकि जो आपका रिश्ता है, जो अफेयर है, वो इसलिए अच्छा है क्योंकि आप लोगों के ऊपर एक दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है। आपका अपने पति या पत्नी के साथ इसलिए नहीं बनती क्योंकि आप लोग एक दूसरे से बंधे हुए हो। एक दूसरे की जिम्मेदारियां हैं, आप एक दूसरे की कमियां और खूबियां दोनों ही अच्छे से जानते हो, जो थर्ड इंसान अभी नहीं जानता है, इसीलिए ये सब कुछ अच्छा है। तो यही सब इश्यूज तभी होंगे जब आप किसी से शादी कर लेंगे। थर्ड इंसान की वजह से आज आप क्या कर रहे हो? उस इंसान की वजह से आज आप अपने रिश्ते को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हो,
क्योंकि जो इमोशनली वॉन्ड नहीं है तो उसका कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, इसका कोई तो इलाज होगा, किसी तरीके से इसे ठीक किया जा सकता है ना। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका कोई उपाय ना हो। या आप अपने पार्टनर से बात करें, समझे, लड़े, समझाए, कुछ करें और सुधारे अपने बीच का रिश्ता। आप ऐसा नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपको जो सपोर्ट मिल रहा है वो किसी और से मिल रहा है, तो इसकी वजह से आप अपने रिश्ते को और भी ज़्यादा खराब कर रहे हो। तो क्या ये सही नहीं होगा कि आप उस रिश्ते को ख़त्म कर दें, छोड़ दें? उसके बाद आप मेहनत करें कि अपने रिश्ते को ठीक करने की, क्योंकि आपको रहना तो इसी रिश्ते में है। और अगर आप इतने ज़्यादा परेशान हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ रह नहीं सकते, तो अपने आप से पूछिए कि क्यों रह रहे हैं, क्यों नहीं छोड़ देते। अगर आपको छोड़ना ही है तो ख़त्म कीजिए, तलाक दे दीजिए और चले जाइए उसके साथ में जिसके साथ में आप रहना चाहते हैं। लेकिन दो कश्ती में सवार रह के सबकी ज़िंदगी खराब करने का कोई हक नहीं बनता। आप अपनी भी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं और उस थर्ड पर्सन की भी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। आप अपने बच्चों की ज़िंदगी भी खराब कर रहे हैं। आपके माता पिता हैं, वो कितने ज़्यादा सरवाइव करेंगे आपके जाने के बाद। तो आप बहुत ज़्यादा रिश्ते खराब कर रहे हैं। अगर आपको कुछ करना ही है तो आज आप शांति से बैठिए और फैसला लीजिए कि आपको क्या करना है। जो करना है वो कर जाइए। इस तरह के रिश्ते का अंत बहुत ज़्यादा गंदा होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आपका रिश्ता है, आपकी ज़िंदगी है, आपका पति है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं। जिम्मेदारी इसमें सिर्फ आपकी है, किसी और की नहीं है।